प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका आज सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कौटिल्य ने शासक के ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण लगाए हैं। यानी कौटिल्य का राजा जो है, शासक जो है वो निरंकुश नहीं है, उसके ऊपर बहुत से नियंत्रण लगे हुए हैं और उस नियंत्रणों के कारण वह प्रजा रक्षण और प्रजा कल्याण के ही कार्य करेगा। कौटिल्य ने राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन करते हुए राजा को व्यापक शक्तियां प्रदान की हैं, किंतु राजा की निरंकुश सत्ता का समर्थन नहीं किया है। कौटिल्य की स्पष्ट मान्यता है कि राजा का अनुशासित रहना राज्य और प्रजा दोनों के हित के लिए आवश्यक है। राजा द्वारा शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित और मर्यादित करने के लिए कौटिल्य ने अनेक प्रकार के नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत व व्यावहारिक उपायों का सुझाव दिया है, जिसमें से कुछ हम इन शीर्षकों में समझ सकते हैं। पहला, नीति व धर्म का सैद्धांतिक नियंत्रण। कौटिल्य ने शासक को धर्म के अधीन रहने का परामर्श दिया है। कौटिल्य के अनुसार धर्म सत्य, अहिंसा, दया, अक्रूरता आदि सार्वभौम नैतिक नियमों का संग्रह है। साथ ही धर्म में राजा के कर्तव्य तथा उनके निष्ठापूर्वक निर्वाह का दायित्व भी निहित है। कौटिल्य शासक को राजकीय कार्यों को संपन्न करने के क्रम में एक ओर उसके दायित्वों के प्रति सचेत करते हैं, वहीं उसे सावधान करते हैं कि प्रत्येक राजकीय आदेश को धर्म के रूप में व्यक्त किए गए सार्वभौमिक और शाश्वत नैतिक नियमों के अधीन होना चाहिए। कौटिल्य ने स्पष्ट किया कि शासक का मर्यादित व अनुशासित रहना राज्य सत्ता का आधार है। कौटिल्य ने यह स्पष्ट किया कि राजा धर्म, विधि और चरित्र के अनुसार शासन का संचालन करके ही योग्य शासक सिद्ध हो सकता है। कौटिल्य ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शासक दंड की शक्ति का दुरुपयोग करता है अथवा अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है तो स्वयं भी दंडनीय होता है। दूसरा, राजा की शिक्षा व प्रशिक्षण। कौटिल्य ने राजा में अनेक गुणों की अपेक्षा की है। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि इन गुणों को व्यवहार में लाने के लिए उपयुक्त शिक्षा व प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। कौटिल्य ने भलीभांति शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति को ही राजा के पद पर नियुक्त किए जाने का समर्थन किया है। यह स्पष्ट है कि यदि समुचित शिक्षा के द्वारा नैतिक गुणों को राजा के आचरण और स्वभाव का सामान्य हिस्सा बना दिया जाएगा तो वह राजकीय कार्यों को संपन्न करते समय उन गुणों से सदैव अनुशासित रहेगा। इस प्रकार कौटिल्य ने संस्कारों, शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से राजा की शक्ति को नियंत्रित किया जाना आवश्यक माना है। तीसरा, परामर्शदात्री संस्थाओं का नियंत्रण। कौटिल्य के अनुसार शासन की शक्ति अकेले राजा में निहित नहीं है। कौटिल्य का स्पष्ट मत है कि राजा को अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रियों के परामर्श से ही करना चाहिए। वे राजा को मंत्रियों के परामर्श की अवहेलना करने के गंभीर दुष्परिणामों के प्रति सचेत करते हैं। कौटिल्य ने शासक को परामर्श दिया है कि वह स्वयं की इच्छा के विपरीत होने पर भी मंत्रियों के विवेक सम्मत परामर्श को स्वीकार करे। चौथा, जनता व जनमत का नियंत्रण। कौटिल्य ने शासक को जनमत के महत्व के प्रति सचेत किया है। उनकी यह स्पष्ट मान्यता है कि यदि शासक जनमत की अवहेलना करता है अथवा जनता के विरुद्ध दंड की शक्ति का दुरुपयोग करता है तो प्रजा उससे असंतुष्ट हो जाती है। मनु के विपरीत कौटिल्य ने तो राजा द्वारा अपने दायित्वों का पालन न किए जाने पर अथवा उसके द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किए जाने पर प्रजा को राजा का परित्याग कर देने का अधिकार भी प्रदान किया है। कौटिल्य की स्पष्ट मान्यता है कि निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का आश्रय नहीं प्राप्त होना ही अच्छा है। कौटिल्य ने जनता के लिए राजा के धर्म विरुद्ध कार्यों के अनुमोदन करना या उसके धर्म विरुद्ध आदेशों का पालन करना आवश्यक नहीं माना है। राजकीय आदेशों की तुलना में धर्म के महत्व को स्पष्ट करते हुए कौटिल्य ने व्यवस्था की है कि यदि राजकीय आदेशों और धर्म के बीच टकराव हो तो राजकीय आदेशों की तुलना में धर्म का ही पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य ने शासक की शक्ति को नियंत्रित रखने पर बल दिया तथा ऐसे मर्यादित शासक की आवश्यकता प्रतिपादित की जिस पर नैतिक और संस्थागत नियंत्रणों के साथ साथ जनता का भी नियंत्रण हो सके।